दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों से चर्चा किया था पुष्प की संरचना और पुष्प की संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों से इस वीडियो में किसकी चर्चा की जाएगी? पुंकेसर की, अर्थात पुंकेसर की संरचना के बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इससे पहले वाली जो वीडियो आप लोगों को बताया गया था, अगर कुछ बच्चे वीडियो न देखे हो तो हमारे चैनल पे जाकर पहले उस वीडियो को देखें ताकि ये आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि बच्चों आप लोग जान लीजिए, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये एक दूसरे से रिलेटेड है या एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को अगर हम बताना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं पुंकेसर की संरचना के बारे में। ठीक है, कि पुंकेसर क्या होता है। तो आप लोग जान लीजिए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि पुंकेसर क्या होता है। मेल जनन अंग अर्थात नर जनन अंग होता है। आया समझ में ना? और पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगर इसके पार्ट की बात की जाएगी तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो फुला हुआ भाग है इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एंथर। क्या नाम देते हैं? एंथर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, एंथर मतलब होता क्या है बच्चों? पराग कोश। अगर आपसे पूछा जाए कि पराग कोश किसे कहते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? पराग कण। यानी पराग कण का जो बाहरी आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर। एंथर अर्थात पराग कोश। और पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण। अब ये पराग कण बनते कैसे हैं तो बच्चों जान लीजिए, इसमें क्या होता है? विभाजन। और विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पराग कणों का निर्माण होता है। और पराग कण क्या होते हैं बच्चों? नर युग्मक। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, जो कहां पे पाए जाते हैं बच्चों? पराग कोश में। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें दो पार्ट हैं और इन दो पार्टों को हम इसको क्या नाम देंगे? फर्स्ट लोब। फर्स्ट लोब। लोब मतलब क्या होगा? पाली। इसमें कितनी अगर बात की जाएगी इसके पाली की, तो इसमें कितने पाली है बच्चों? एक फर्स्ट लोब है और ये आपका क्या होगा? सेकेंड लोब। सेकेंड लोब। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्वितीयक पाली। समझ में आया कि नहीं बच्चों? उसके बाद फिलामेंट क्या होता है? तो फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। ठीक है, और ये तंतु किससे जुड़ा होता है? एंथर से अर्थात पराग कोश से जुड़ा होता है। आया समझ में ना? और जो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? थीका। क्या नाम देते हैं? थीका। समझ में आएगी नहीं बच्चों? अब इसके बाद बात की जाएगी दो टर्म की। पहला आपका क्या होगा? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पार्ट। और दूसरा जो टर्म होता है इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? डिस्टल पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पराग कोश में कौन सा प्रॉक्सिमल पार्ट होता है तो कौन सा डिस्टल पार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो नजदीक का पार्ट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, और जो दूर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टल पार्ट। क्या नाम देते हैं बच्चों? डिस्टल पार्ट। ठीक है, समझ में आएगा नहीं बच्चों? तो आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर की संरचना आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पुंकेसर में आपका क्या होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? फिलामेंट। तीसरा क्या होता है? डिस्टल पार्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? एंथर। अब ये एंथर किससे जुड़ा होता है? फिलामेंट अर्थात तंतु से। ठीक है, अब
परागकोश अर्थात एंथर में कितने लोब होते हैं? तो 2 लोब होते हैं। एक क्या होता है? फर्स्ट लोब या प्रथम पाली, और उसके बाद दूसरा क्या होता है? सेकेंड लोब अर्थात द्वितीय पाली। और इन पालियों को हम नाम क्या देते हैं बच्चों? थीका। क्या नाम देते हैं? थीका। अब एंथर में होता क्या है बच्चों? तो एंथर में परागकण होते हैं। अब परागकण का निर्माण कैसे होता है? तो आप लोग जान लीजिए बच्चों, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होते रहता है, जिसकी वजह से परागकोश में बहुत सारे परागकणों का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। आया समझ में कि नहीं आया? और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर या परागकोश। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? उसको दोबारा से हम क्या कर देंगे बच्चों? बताएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से किसकी चर्चा होगी बच्चों? जायांग की, अर्थात फीमेल जनन अंग की। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ठीक है? और क्लिक करेंगे तभी आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।